उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद विधानसभा उपचुनाव लड़ रही बसपा अपने परंपरागत वोट हासिल करने में भी नाकाम नजर आई। 12 साल पहले पूर्ण बहुमत से सत्ता में रही बहुजन समाज पार्टी मात्र 2 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी। बाकी 7 सीटों पर उसके उम्मीदवार सपा और भाजपा के उम्मीदवारों के आसपास भी नजर नहीं आई। 2 सीटें तो ऐसी रहीं जहां चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम से भी पीछे रही और 5वें स्थान से उसे संतोष करना पड़ा। बसपा केवल कटेरी और मझवा में अपनी जमानत बचा सकी, यहाँ पर उसे तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। जबकि कुंदरकी और मीरापुर में बसपा का प्रदर्शन बेहद खतरनाक रहा। कुंदरकी में बसपा को अब तक का सबसे कम वोट मात्र 1051 वोट हुआ। वहीं मीरापुर में बसपा 3500 वोटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी, यहाँ उसे मात्र 2548 वोट मिले। कानपुर की सीतामऊ सीट पर सपा की नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की, वहां बसपा को मात्र 1410 वोट ही मिले। विधानसभा आम चुनाव में बसपा को खैर सीट पर 65,000 वोट मिले थे, इस बार वह 13,000 वोटों पर सिमट गई। माना जाता है कि दलितों में चाटा वोट बैंक बसपा के पास अब भी है, लेकिन इस चुनाव में वो मिथक भी टूट गया। बसपा को केवल 2 सीटों पर 12% से अधिक वोट हासिल हुए। बहुजन समाज पार्टी बीते 35 सालों में अपने सबसे खराब राजनीतिक दौर से गुजर रही है। लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है। विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह हैं। विधान परिषद में भी बसपा का एक भी सदस्य नहीं है। राज्यसभा में भी बसपा के एकमात्र सदस्य हैं। अंबेडकर नगर की कटेरी सीट कुर्मी बाहुल सीट मानी जाती है। इस सीट पर लंबे समय से लालजी वर्मा का कब्जा रहा है। लालजी वर्मा पहले बसपा में थे। 2022 के चुनाव से ठीक पहले वह बसपा छोड़ सपा में आ गए थे। इस सीट पर उनकी बादशाहत लंबे समय से कायम रही है। इस बार वह अपनी सीट नहीं बचा सके। उनकी पत्नी को बसपा के साधारण कार्यकर्ता रहे अमित वर्मा ने अपनी बिरादरी का 18% से अधिक वोट हासिल कर लिया। अमित को 40,000 से अधिक वोट मिले, जबकि शोभावती वर्मा की हार 34,000 वोटों से हुई। बसपा के लिए मायावती केवल सोशल मीडिया पर ही वोट मांगती नजर आईं। कोई भी बड़ा नेता बसपा का अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मैदान में नजर नहीं आया। यहाँ तक कि बसपा में दूसरी पंक्ति के नेता सतीश चंद्र मिश्रा हों या आकाश आनंद, यह दोनों पार्टी के प्रचार में नजर नहीं आए। कुल मिलाकर बसपा ने प्रत्याशी तो उतार दिए, लेकिन उन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। यही वजह रही जब नतीजे आए तो बसपा में 4 सीटों पर 10,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती हाशिए पर आ गई हैं। वह ऐसा कुछ नहीं कर रही जिससे उनका वोट बैंक उनके पास रहे या कोई अन्य वोट बैंक उनके साथ जुड़ पाए। उन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी तो बनाया था, लेकिन आकाश की भी उपचुनाव में कोई गतिविधि नहीं रही। यदि यही स्थिति रही तो 2027 में मायावती कुछ नहीं कर पाएंगी, यह कहना मुश्किल है। अब आगे क्या होगा? क्या बसपा को सपा के साथ गठबंधन करना पड़ेगा? कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि देश में अब राजनीति जो है वो 2 ध्रुवी हो गई है। यूपी में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन इतना मजबूत है कि कोई भी तीसरा दल अपने दम पर इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे में मायावती को 2027 में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए इन दोनों में से किसी एक गठबंधन में शामिल होना ही पड़ेगा। इस चुनाव में मायावती को अपनी पार्टी की स्थिति साफ नजर आ रही थी, इसलिए वह चुनाव प्रचार पर नहीं निकली। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।